अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। व्यूअर, मुझे पता है कि मेरे चैनल पर इंडियंस भी आते हैं और चाहे आप इंडियंस हों या चाहे आप पाकिस्तानी हों, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो ये हो भी नहीं सकता कि आप अपने नेबर्स का जो है पता ना रखें कि वो क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। अगर आप इंडिया के हैं तो आप पाकिस्तान का ज़रूर पता रखेंगे, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इंडिया की टीम में जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और लेते भी हैं। हम लोग भी विराट कोहली के भी फ़ैन हैं, रोहित शर्मा के भी फ़ैन हैं और अगर इंडियंस की बात की जाए तो वो बाबर आजम के भी फ़ैन हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, मैं इंडियन से मुखातिब हूँ कि हमें विराट कोहली से कोई भी मसला नहीं है। विराट कोहली तुम लोगों का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन अगर हम बाबर आजम को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसे इतना हाईली रेट करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम वो जनरेशन है जिसने क्रिकेट मैच नहीं देखे, जिसने अपनी टीम के क्रिकेट टीम के फुटबॉल मैचेस देखे हुए हैं। हमारी वो टीम थी जिसके एक एक रन पे चार चार आउट भी हमने देखे हैं। और हमारी जो ये बैटिंग है ये शुरू से ही ऐसी थी। ये तो बाबर आया है तो हमने कुछ बैटिंग में दिलचस्पी लेना शुरू किया है, वरना हम पाकिस्तानी अपनी टीम की बैटिंग देखते ही नहीं थे। हमें पता होता था, वो एक शायर ने कहा था ना कि खंजर उठेगा न तलवार इनसे, खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। तो इसी तरह हमें पता होता था कि हमारे ये जो बैट्समैन है इन्होंने बड़ी मुश्किल से 250 ही करना होता था। और अगर T20 की बात की जाए तो 150 से ज़्यादा हमने कभी चेज ही नहीं करना था, ये हमें पता होता था। लेकिन बाबर के आने से ये हुआ कि आपने कल अफगानिस्तान और इंडिया का वो मैच देखा होगा कि जिसमें कमेंटेटर ये दिखा रहे थे कि T20 में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं। तो पहले नंबर पे विराट कोहली थे, साफ ज़ाहिर है उन्होंने सबसे ज़्यादा खेला हुआ है तो उन्हीं ने ही होना था। 4000 इंटरनेशनल रन हैं उनके T20 में। दूसरे नंबर पर थे रोहित शर्मा जिनके 150 रन रहते हैं आई थिंक 4000 रन पूरे करने में से। और तीसरे नंबर पे थे बाबर आजम। और ये हमारी जनरेशन का और हमारे बहुत से प्लेयर्स का ख्वाब था कि वो उस टॉप लिस्ट में, टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में उनका नाम लिखा जाए, पाकिस्तान का झंडा उनके नाम के आगे जो है वो लगा हुआ हो। और ये उनका ख्वाब था, लेकिन ये वो ख्वाब है जिसको पूरा अब बाबर आजम ने आकर किया, इसलिए हम बाबर को इतना रेट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोहली और बाबर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। एक तो साफ जाहिर है एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि विराट कोहली खासतौर पर चेजिंग में, इसे ऐसे ही उसे चेज मास्टर नहीं कहा जाता। विराट कोहली जब भी कोई मैच जो है अगर सेट हो जाते हैं तो फिर वो मैच नहीं छोड़ते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आप इंग्लैंड की टीम है, आप साउथ अफ्रीका की टीम है, या वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में लाखों की तमाशाइयों के सामने आप पाकिस्तान की चाहे टीम है और आपके शहीन जैसे, हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स लगे हुए हैं और 80% मैच आपके हाथ में है, फिर भी अगर विराट कोहली खड़ा है तो फिर वो आपके मुंह से जीत निकाल के ले जाएगा। और ऐसे उसने बहुत से हमें ये मैचेस जो है वो दिखाए हैं। और वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो सेट हो जाता है, जब वो खड़ा होता है तो फिर वो गेम को आखिर तक लेकर जाता है और मैच जितवाता है। लेकिन अगर बाबर की बात की जाए तो बाबर यहाँ पे आकर इस बात में जो है वो कोहली से पीछे रह जाते हैं। बाबर खेलते तो बहुत अच्छे हैं, सेट भी हो जाते हैं, 50 भी लगा जाते हैं, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तो बाबर बहुत अच्छे प्लेयर है हमारे, और मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि हम बाबर को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो हमारी जनरेशन का, हमारी टीम का, हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन बैटर है और उसकी हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन मसला यह है कि उसे जो है वो गेम को डीप लेकर जाना, गेम को फिनिश करना, मैचेस जितवाना, ये नहीं आता। पाकिस्तानियों, जब तुम लोग कहते हो कि बाबर हमारा सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, तो बेहतरीन बल्लेबाज को चाहिए ना कि फिर जब वो सेट खड़ा हो तो चाहे जितने भी रन रहते हो, चाहे 3 ओवर में 50 रन ही क्यों ना रहते हो, अगर आपका बेस्ट बल्लेबाज है, अगर आपके मुल्क का बेहतरीन बल्लेबाज है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे गेम को डीप कैसे लेकर जाना है, उसे किस बॉलर पर जो है वो अटैक करना है और कैसे मैच को निकालना है। अगर अब कल के मैच की बात की जाए, अगर विराट कोहली होते न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, और विराट कोहली अगर इसी तरह 50 कर चुके होते, सेट खड़े होते, तो उन्हें पता होता कि अभी 2 ओवर या 1 ओवर जो है वो सोडी का रहता है, अभी सेंटनर के ओवर रहते हैं, वो गेम को डीप ले जाते, वो स्पिनर्स पर अटैक करते और वो मैच निकाल कर ले जाते। लेकिन बाबर आजम ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से बाबर पर जो है वो तनकीद की जाती है।
تو آپ میری اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں آپ نے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، چاہے آپ پاکستانی ہیں چاہے آپ انڈین ہیں، آپ وراٹ کوہلی کے بھی فین ہوں گے، آپ بابر اعظم کے بھی فین ہوں گے، کیونکہ آپ کرکٹ کے فین ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.